को राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खेचो, फार्म भर लियो। आजकल का मैं पहला बताऊं, बाद में फिर हांडोगे मुंह भाई। ठीक है भाई, खेच जाओ फटाफट। आरपीएफ के अंदर, रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसके अंदर कांस्टेबल यानी कि सिपाही और सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के पदों के ऊपर आपकी बंपर भर्ती आ चुकी है। टोटल 10वीं पास 4660 नर और मादा इसके लिए अप्लाई कर सके हैं भाई। ठीक है, 3 महीने की आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 3 महीने आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कितनी गई थी प्रीवियस ईयर के अंदर, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है इसका, एग्जाम पैटर्न क्या है, 5 बेस्ट आपको स्टडी टिप्स भी बताई जाएंगी। सारा का सारा सिस्टम आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। देख लो, अभी 2-3 दिन पहले ऐसे कहने लग रहे थे ना कई जने, वो कौन सा था, वो एड ऑफ प्रिंट मीडिया था, कौन था जिसने पता जी फेक है। ठीक है, उसने कहेगा नहीं मेरा। आगे बात समझ में, ओरिजिनल नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिल्कुल कल ही। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ है। देखो भाई, देखो सबसे पहले तो अप्लाई करने की डेट इसकी कब, आप लोग कब से फॉर्म अप्लाई कर सको। 15 अप्रैल 2024 से है आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, आपको कंप्लीट बताऊंगा, पूरी वीडियो देख के जाना कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो आप लोग, कहां से फ्री के अंदर, आपका कोई रुपया नहीं लगा, फ्री में आप लोग कौन से रिसोर्सेज से स्टडी कर सकते हो। लास्ट डेट कब इसकी 14 मई 2024 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मोटा मोटा ये समझो 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा भाई। ठीक है, एग्जाम की बात हो जाए भाई, अब एग्जाम इसका कब हो सकता है। एग्जाम देखो मई तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे, तो आपकी ये समझो जुलाई या अगस्त के अंदर इसके एग्जाम की पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, जुलाई या अगस्त के अंदर इसका एग्जाम होगा। अब कांस्टेबल के लिए उम्र कितनी, कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल के 10वीं पास नर और मादा फॉर्म अप्लाई कर सके हैं। ठीक है, और एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल के नर और मादा। क्वालिफिकेशन क्या, कांस्टेबल की 10वीं पास नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सके। 10वीं पास होने चाहिए नर मादा, और साथ में उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 28 साल के बीच में। एसआई के लिए कितनी आपकी 20 से 28 साल उम्र, और साथ में ग्रेजुएट होने चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन भाई। ये चीजें तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम होनी ही चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कुछ मैटर है। एप्लीकेशन फीस कितनी है, एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपए है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरी बच गई, और साथ में जो मादा कैंडिडेट्स बच गई, मादा प्लस अदर कैंडिडेट, इन सब के लिए मात्र 250 रुपए फीस लगेगी। इनसे ज्यादा फीस की वसूली नहीं की जाती, क्योंकि ये मतलब कि कुछ समझ लो चाहिए। ठीक है, लेकिन नरों से 500 रुपए की और जो जनरल कैटेगरी उनसे 500 रुपए की ही वसूली की जाएगी, बाकी मादा और अदर कैटेगरी को छूट दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर। मेन चीज आपकी यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई, इसकी तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम पैटर्न आपको देखो, इसके अंदर जिक्के है, जिक्के इसके अंदर सबसे ज्यादा आती है। टोटल आपकी 50 नंबर की 50 क्वेश्चन आपके जिक्के के आने। ठीक है, और 50 नंबर की जिक्के आएगी। अब जो भी साथी मान लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उस साथी के लिए भाई जमानो गजब का मौका है भाई, इसके अंदर आप लोग इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, जिक्के के आपके 50 क्वेश्चन आने हैं 50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। मैथ के अंदर भी 35 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के, रीजनिंग के अंदर भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, और 120 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा, और 1/3 आएगी नेगेटिव मार्किंग। खास बात क्या, जैसे एसएससी के अंदर क्या होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर 1/3, इसका मतलब है अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का लेवल थोड़ा सा आई है, तो इस चीज के ऊपर भी गौर आपको फरमाना है। अब बात करते हैं हम लोग इनकी तैयारी कैसे करें, उसके ऊपर बात करने पर फिजिकल देख लो। फिजिकल के लिए क्या क्या चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। हाइट नर कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए भाई, नर कैंडिडेट की। ठीक है, चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो। मादा कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, अपने नाप लियो जी। जैसे जो नॉर्मल होते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, उनके अंदर 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं, हरियाणा पुलिस के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर 5 सेंटीमीटर की अलग से रिलैक्सेशन है। तो जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए गजब का मौका है। चेस्ट कितनी, छाती नॉर्मल 80 सेंटीमीटर की छाती चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की फुल आउट दर्ज होनी चाहिए। मादा के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है। रेस कितनी चाहिए, कांस्टेबल के लिए, सिपाही के लिए 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर पाड़नी है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और मादा कांस्टेबल के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में। अब रेस एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, नर कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड। देखो एसआई के लिए कितना भेदभाव होने लग रहा है। भाई 2 सितारे देवांगे, 2 सितारों के साथ छूट भी मिलने लग रही दौड़ के अंदर। मादा कैंडिडेट को एसआई के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर पाड़नी है। अब लॉन्ग जंप की बात करें, बाज गया अगर लंबी कूद पूरा डांक मार की। ठीक है, तो लंबी कूद यानी कांस्टेबल के लिए कितनी, 14 फुट की लॉन्ग जंप मारनी है, 14 फीट की। इतनी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर होती है सेम टू सेम। ठीक है, 9 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है मादा कैंडिडेट को। अब एसआई के लिए लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट की है, नर कैंडिडेट के लिए, मादा कैंडिडेट के लिए 9 फीट, मादा कैंडिडेट के लिए सेम रहेगी, एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो। हाई जंप आपकी ऊंची कूद भाई, जंप लगा के ऊपर ना कूदना हुआ है। नर कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल में 4 फुट की, मादा कैंडिडेट के लिए 3 फुट की, और एसआई के लिए 3 फुट 9 इंच मतलब 1 इंच की छूट दे रखी है। मादा कैंडिडेट की वही 3 की 3 फुट। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। अब देखो इसमें जो मेन जो आपका जो मेन जो सोर्स मतलब कि मेन जो पार्ट आपका वो है जिक्के का, जिसके अंदर आप लोग अगर जितने ज्यादा स्कोर, क्योंकि मैथ रीजनिंग है ना, मैथ रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम बच्चे हैं अच्छा स्कोर ही करेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग लगभग मैक्सिमम बच्चों को आता होता है। और ये आपका एक तरीके से समझो कंसेप्चुअल बेस है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है मैथ के अंदर भी रीजनिंग के अंदर भी, तो आप लोग 35/35 और 35/35 स्कोर कर सकते हो, और मैक्सिमम बच्चे भी करेंगे जिनका सिलेक्शन होगा। आगे बात समझ में, फंसते हैं बच्चे जिक्के के अंदर भी।
अब जीके के अंदर कैसे स्कोर करें? तो देखो जीके के अंदर कभी भी आपके 50/50 नंबर आना इम्पॉसिबल है भाई, ठीक है। अगर किसी के आने लग रहे हैं तो ये समझो पेपर के अंदर सेटिंग बिठा रखी है, ठीक है, या फिर जमाए को यूपीएससी लेवल के बच्चे को बिठा लो, उसके भी 50/50 आने एक बार के लिए इम्पॉसिबल ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप लोग स्कोर कैसे कर सकते हो जीके के लिए? जीके के अंदर देखो आपको ना तो किसी की कोई बुक के अंदर अगर आप अपने हिसाब से बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अपने चैनल के ऊपर है भाई एक प्लेलिस्ट है, मैं बना दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग डेमो के लिए क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैंने क्लास ली थी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीके की, ठीक है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल को जैसे आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो उधर प्लेलिस्ट का ऑप्शन छपा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उधर जाके आप लोग उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखना, दिल्ली पुलिस की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप लोग जीके की पहली वीडियो चला के देख लेना, ठीक है। आपका जितनी मर्जी करो उतनी चला, कोई सी भी चला के देख लेना, लेकिन एक बार पहली वाली जरूर देखना, ठीक है, जिसके अंदर मैंने शास्त्रीय संगीत के सारे घराने का रखे हैं, घराने, ठीक है, सारे के सारे ट्रिक के माध्यम से याद करवा रखे हैं। बच्चों के कमेंट देख लेना, आपको रिस्पॉन्स का पता लग जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी होगी कि वीडियो देखने के बाद सिंगल वन बच्चा भी ये नहीं कहना पावा जी कि जी मेरा पर्सन याद नहीं हुए, ठीक है, या जी मुझे क्लास के अंदर मजा नहीं आया। अगर ये दो चीज किसी बच्चा ने कह दी ना भाई वीडियो का तलब जो जी माँ वो कमेंट करके वो गाल लिख दियो, खुली छूट दे रखी इतनी। आगे बात समझ। साथ में अभी एसएससी जीडी के लिए करवाई थी भाई, एसएससी जीडी के लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशल, स्टैटिक जीके हिस्ट्री पॉलिटी सारी संपूर्ण, ठीक है। आप उसकी भी पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो जोन सा जिक्र वाली चला के देख लेना, उसके अंदर भी रिस्पॉन्स देख लेना बच्चों का कैसा लगे आपको, ठीक है। और बच्चों के एग्जाम के अंदर पर्सन भी फंसते हैं, इस चीज की भी अपनी गारंटी होती है। आगे बात समझ में। तो ये सारा सौदा जीके के लिए आपको और कहीं पे माथा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो अपने चैनल के ऊपर पढ़ सकते हो, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर मैं लाइव क्लास शुरू कर दूंगा आपकी आरपीएफ की, ठीक है, आरपीएफ की, एसएससी की, और साथ में आपका क्या नाम इसकी DSSB की, तीनों की है लाइव क्लासेस शुरू, क्योंकि DSSB का भी एलडीसी का और एमटीएस का एग्जाम होना है, एसएससी का भी आगे सीपीओ का और फेज 12 का एग्जाम होना है, और आरपीएफ का आप लोगों का ये एग्जाम होना है। तो इन तीनों के लिए कॉमन सीरीज चलेगी आपकी, ठीक है, जीके की, जिसके अंदर आप लोग मतलब कि बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाओगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू का हम लोग सिस्टम चलाएंगे, यूट्यूब के ऊपर ही चलेगा, ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको मतलब कि लाइव क्लासेस मिलेंगे। आगे रात को डेली 8 या 8:30 बजे, अगर आप लोग मतलब यासी। बाकी आप बुक से करना चाहो तो कोई भी बुक आप ले सकते हो, जैसे ल्यूसेंट की बुक आती है या कोई भी बुक आती है, आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हो, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं